डॉक्टर नरेश कुमार जी से कि वो इस अवसर पर अपनी बात रखेंगे। एक किसान परिवार से हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें भाई नरेश। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे यहाँ से 3 बार के विधायक किराड़ी जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विशेष तौर पर राहुल जी ने भेजा है, जिनको भाई जय किशन जी जो 5 बार के विधायक रहे हैं, आदेश भारद्वाज जी, सम्मानित मंच दोस्तों साथियों, मुझे सीमाओं में बांध के खड़ा किया गया है, समय का अभाव है। तीनों के तीनों जो ये कानून है इनके बारे में मैं आपको बताना भी चाहता हूं और किसी व्यक्ति के मन में कोई संशय है उसका जवाब भी देना चाहता हूं। ये बहुत बढ़िया दिन है आज का कि जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के ऊपर आज ये कुतोकड़ गांव के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये एक महज संयोग नहीं है कि जब देश का सोना गिरवी रख दिया गया था, उस सोने को गिरवी रखे हुए को वापस लेके आए थे पीवी नरसिम्हा राव जी, देश के प्रधानमंत्री थे। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और यह भी एक संयोग है कि जिन्होंने ये एपीएमसी कानून लागू किया, सर छोटू राम जी, इस पार्क में छोटू राम पार्क में बैठ के आज खेती किसानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं। मेरे साथी राजेश जी कह रहे थे कि किसान के साथ मजदूर होता है। मेरा तो हिरणकुंडा गांव है भाई, प्रधान लक्ष्मीचंद का लड़का हूं, आप जानते होंगे। मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते थे कि भाई किसान का दामन और मजदूर का लमन, दामन पाट जाता है, लमन नहीं पाटती है। मजदूर ने कभी किसान का साथ नहीं छोड़ा, ये मेरे पिताजी कहते। ये एक अटूट रिश्ता है, इस अटूट रिश्ते के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारे गांव का ताना बाना इसी अटूट रिश्ते से बंधा हुआ। आज किसान कमजोर होगा तो मजदूर भी कमजोर होगा, किसान और मजदूर कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। और इसको कमजोर करने की बात अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, उसके तहत लोकतंत्र के अंदर ताकत दी जनता के अनुसार कानून बनाने की। किसी किसान से तो कुछ पूछा नहीं, तो ये कानून किसका है? ये कानून सरमायादारों का है, किसान का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जब इस कानून से किसान का कोई लेना देना नहीं, तो इसको क्यों लागू किया जा रहा है? आज 27 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठा है, 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और देश का प्रधानमंत्री चाहिए तो इसको यह था कि बातचीत के दरवाजे खोलते और बात की जाती, और टारगेट करके अटैक करने का काम इस देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, बात की गई, उसके बाद एक हल निकला। टारगेट अटैक ये होता है कि देश का प्रधानमंत्री लोगों से आह्वान कर रहा है, अपने
अपने एमपीओ को कह रहा है आप मीटिंग करिए, इनके फेवर में बोलिए। अरे ये तो ऐसा ही हो गया, एक ने 50 आदमी लठने के खड़े कर रखे हैं तो तुमने 70 खड़े कर दिए। ये काम होता है राजा का। रैयत तो है बेटा बेटी, राजा तो माँ बाप हो, जो रैयत का बुरा करे वो दिन दौड़ी कर काप हो। ऐसा राजा दिन दौड़ी कर काप होता है जो प्रजा के खिलाफ होता है। ये पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा है। अब इन तीनों कानूनों के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों। ये तीनों के तीनों कानून क्या है, क्या सरकार कह रही है और क्या ये किसान बैठा है वो कह रहा है। मैं 5 मिनट लूंगा। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। यह कानून ताकत देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी उपज को कहीं पर भी बेच सकता है। मेरा इसके अंदर यह कहना है कि 90% किसानों के पास 2 एकड़ से नीचे की जोत रह गई। पंडित उमेश जी आप बताओ मुझे कि 1.5-2 एकड़ जमीन का आदमी कर्नाटका में अपनी फसल को बेचने जाएगा? प्रधान जी, जिस दिन फसल पकती है उसी दिन उसको देखना पड़ता है कि बेटी के हाथ पीले करने हैं, पैसे चाहिए, बच्चे की फीस भरनी है, वो देनी है। दूसरी बात, एपीएमसी के द्वारा मंडियां बनी हुई हैं। ये लोग आपको आके बरगलाते हैं कि कांग्रेस ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम भी करना चाहते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये गुमराह करते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि देश के अंदर कुल 7,000 मंडियां हैं और जरूरत है 42,000 मंडियों की। आज जो भी मंडी है वो 25 किलोमीटर दूर पे है, 20 किलोमीटर दूर पे है। और हमारा प्रयास होगा, अगर हमारी सरकार आएगी, हर 7 किलोमीटर की रेडियस में छोटी छोटी मंडी बनाई जाएंगी। ये कांग्रेस ने कहा था, ये मैं कहना चाहता हूं। अब आप लोग ये कहते हैं कि एमएसपी की तो बात हो ही नहीं रही। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने जब ये कहा है कि इस कानून के तहत अब आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से भंडारण कर सकते हैं, आप अपने तरीके से फसल को बेच सकते हैं, आप अपने तरीके से फसल को खरीद सकते हैं। एपीएमसी का लाइसेंस मिलता है जिसके अंदर सरकार की निगरानी होती है, सरकार का कंट्रोल होता है। इस कानून के बाद एक आदमी आके जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, व्यापारी के रूप में आपकी उपज को लेके उसका भंडारण करके अपने तरीके से बेचेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तीनों के तीनों कानूनों के अंदर लिखा हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक कवच होता है कि जिसके तहत पता होता है कि गेहूं का ये भाव है तो 150 रुपए के ऊपर नीचे बिक जाएगा। अगर एमएसपी का कवच खत्म हो गया तो जिस तरीके से जियो के आने के बाद एमटीएनएल और बीएसएनएल बिक गए, इसी तरीके से हर किसान बिक जाएगा। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं। आज दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये ताकत देता है कि आप प्राइवेट आदमी किसानों के साथ जमीन पे लेके कॉन्ट्रैक्ट करके उसके अंदर खेती कर भी सकता है और करवा भी सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी किसान भाई बैठे, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी फसल आपके खेत को बो रहा है और उसके अंदर 3 गिरदावरी लगातार उसके नाम पे हो गई तो वो कोर्ट के अंदर एसडीएम के अंदर जाके मालिक के हक की दरखास्त लगा सकता है? नहीं लगा सकता? लगा सकता है तो इसका मतलब आपकी जमीन आपसे छिन जाएगी। एक तरीके से कान को यूं ना पकड़ के यूं पकड़ा है और आपकी जमीन के ऊपर सीधी सीधी निगाह अंबानी और अडानी की है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर व्यापारी और उस किसान के बीच में कोई भी विवाद होता है तो ये कानून कहता है वो किसान कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। इससे बड़ी शर्मनाक घटना और बात कोई हो नहीं सकती।
अगर कोई विवाद होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं और हम कहते भी हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। अब वो भी अधिकार हमसे छीन लिया तो हम कहां पर जाएंगे? ये लोग कहते हैं कि एक समिति बना दी जाएगी एसडीएम के द्वारा, उस समिति के अंदर आप अपना पक्ष रखो। मैं पूछना चाहता हूं कि अंबानी का वकील जीतेगा या एक गरीब गुरबे का वकील जीतेगा? ये मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं, ये मैं विनती करना चाह रहा हूं। तीसरी बात, ये कानून, तीसरा कानून जो है वो ये कहता है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसके अंदर, इस कानून के अंदर जो खाद्य थे उनको रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति उनका भंडारण नहीं कर सकता। आज उनसे इसको हटा लिया गया है। अब एक व्यक्ति इन चीजों का भंडारण करके औने पौने भाव से किसान की मजबूरी का फायदा उठा के उसको खरीद लेगा और अपने मन मर्जी के मुताबिक उसको बेचेगा। सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, सरकार उस पर छापा नहीं मार सकती, सरकार उसकी तरफ देख नहीं सकती। आज इससे पहले भंडारण कोई करता था, मार्केट में अगर मंदी पड़ जाती थी, दबिश पड़ती थी, व्यापारियों के अंदर छापे पड़ते थे, उनको निकाला जाता था। इस कानून के तहत ये हो जाएगा, कोई भी सरकार उस आदमी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं अब आपसे आमंत्रित करना चाह रहा हूं, कोई भी साथी किसी भी बात का इन तीनों कानूनों से संबंधित मुझसे सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब देने की स्थिति में हूं। और ये अधिकार मुझे दिया है भाई सुरेंद्र कुमार जी ने, और ये अधिकार दिया है भाई जय किशन जी ने कि भाई गांवों में आके आप एक एक बात का बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आके लोगों को बहका रहे हैं। आज ये कांग्रेस पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन ये किसान के तौर पे, मजदूर के तौर पे इसमें इतना ही योगदान है कि इसके बारे में आपको जानकारी देना। राजनीति हम बाद में कर लेंगे, आज जरूरत है कि आज ये गांव बसे रहे, ये हमारे खेत खलियान बचे रहे। इसलिए आप और हम इसी संवाद के लिए आपके बीच में आए हैं, ये विनती करने के लिए आए हैं कि खेती किसानी बचेगी तो हम भी बचे रहेंगे, और खेती किसानी खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, किसी भी देश की खुशहाली का रास्ता उसके गांव से होते हुए। आज गांव खत्म हो जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा। आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।